अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि लोग आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो आपको मिलनी चाहिए, लोग आपको वो भाव नहीं देते जो दूसरों को देते हैं, आप किसी से कितना भी प्यार से बात करो लेकिन फिर भी वो आपको इग्नोर करके निकल जाते हैं, तो आपको ज़रूरत है खुद को बदलने की, स्मार्ट बनने की। दोस्तों, आज की दुनिया में लोगों को अपना बनाकर रखने के लिए सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी होना चाहिए। तभी लोग आपको वो रिस्पेक्ट देंगे जो आप चाहते हो, आपको वो भाव देंगे जो आप चाहते हो। और ऐसा तभी होगा जब आप इन 6 बातों को ठीक से समझ लोगे और अपनी लाइफ में उतार लोगे। मैं वादा करता हूँ लोग आपको देखते ही आपसे बात करने को तरस जाएंगे। अगर वीडियो में दम ना लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन उससे पहले वीडियो एक बार ज़रूर सुन लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, हमेशा ही कुछ अलग करें। इस दुनिया में उसी का नाम होता है जो भीड़ से हटकर चलता है, क्योंकि भीड़ के साथ चलने से हमें रास्ता तो मिलता है पर मंजिल नहीं, क्योंकि भीड़ के साथ चलते चलते हमारा वजूद ही खत्म हो जाता है। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए भीड़ से हटकर कुछ अलग करें, तभी दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। जब आप कुछ नया करते हो तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं, और हो सकता है एक आइडिया आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख दे। एग्जाम्पल के लिए, एक बंदा 12th पास करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब के लिए जाता है और वहाँ 5 साल काम करने के बाद उसे समझ में आता है ऐसे तो मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक कार तक नहीं खरीद सकता। फिर उसने छोटी मोटी पार्टी में डेकोरेशन का काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते आज उसके पास वो सब कुछ है जो हर एक अमीर आदमी के पास होता है। कहने का मतलब है हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की काबिलियत अलग होती है, इसलिए खुद की काबिलियत को पहचानो और अपने रास्ते खुद बनाओ। क्योंकि अगर आप दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते हो तो आप अपनी पहचान खोते चले जाते हो। अगर अपनी पहचान बनानी है तो अपने रास्ते खुद बनाओ। बाकी नीचे कमेंट में बताइए जॉब में सबसे ज़्यादा पैसा है या बिजनेस में। दूसरी बात, अगर स्मार्ट बनना है तो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें। हम सभी जब भी किसी को कोई इंसिडेंट के बारे में बताते हैं तो उस कहानी में हम ही हीरो होते हैं, यानी कि जो भी कोई बुरा होता है वो दूसरा इंसान होता है, हम हमेशा सही होते हैं, ऐसी हमारी सोच होती है। देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, तभी हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपकी किसी के साथ कहा सुनी हो जाती है और आप अपने दिमाग में पहले से ही ये मानकर बैठे हो कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी तो सब गलत है। ऐसे में आप एक सही डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि आप कितने सही हो कितने गलत हो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप पहले से ये सोच के बैठेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है, तो आप दूसरे की बात को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इससे आपके और उसके बीच का कन्फ्यूज़न बढ़ता चला जाएगा और बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। इसलिए जब कभी भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो खुद अपनी ही मत चलाओ, बल्कि सामने वाले की भी सुनो वो कहना क्या चाहता है। तीसरी बात, 15 मिनट्स फॉर्मूले के हिसाब से हर काम करें। ये ट्रिक हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन कामों को करना शुरू ही नहीं करते जिन कामों को करने में उन्हें ज़्यादा वक्त लगने की शंका होती है। अगर आपको किसी काम को करना है तो ये मत सोचिए कि उस काम को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। आप अपने आप से ये कहकर काम शुरू करें कि आपको इस काम को 15 मिनट लगेंगे करने में। इस बात को कहकर आप काम शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके मन में काम को शुरू करने का डर खत्म हो जाएगा, और जब आप एक बार काम करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आप उस काम को पूरी इच्छा से कर रहे होते हैं। इसके साथ ही आप खुद उस काम को करने के बीच में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप उस काम को पूरा कर देंगे। देर है तो बस आपके काम शुरू करने की, बाकी तो सब अपने आप होता चला जाता है। इस फॉर्मूले से ये भी फायदा होगा, आप जो भी काम कल पर टाल देते हो वो काम आप कल पर नहीं टालोगे और उसे तुरंत करोगे। ये बोलकर कि सिर्फ 15 मिनट ही तो लगेंगे, 15 मिनट के काम के लिए कल तक का वेट क्यों करना, इससे आज और अभी खत्म कर देना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना सीख लिया तो आपकी लाइफ बहुत मस्त हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। चौथी बात, जो आपको पसंद है आप अपने पसंद के हिसाब से ही काम करें। एक तरफ आप दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से कोई काम कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम कर रहे हो। अब मैं पूछता हूँ, आपके हिसाब से कौन सा काम सबसे अच्छा होगा? मुझे यकीन है आप यही कहेंगे वो काम सबसे अच्छा होगा जो काम हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। जब आपको पता है कि जो काम आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो काम हमेशा अच्छा होता है, तो फिर आप दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से काम क्यों करते हो? आपको जो पसंद है आप वही काम करें।
स्मार्ट लोग सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की है, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं दूसरों के हिसाब से काम करूंगा तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी और लोग मुझे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो अपनी मर्जी का काम करते हैं जो हर किसी को पसंद आता है। इसलिए अगर आप अपने मन को दबाकर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को छोड़कर आप वही काम करें जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपको मज़ा आता है। पांचवी बात, स्मार्ट लोग अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य रखते हैं। आपकी लाइफ का भी एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जब भी हम घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, यानी कि हमें अपनी मंजिल का पता होगा तभी तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी मंजिल का पता ही नहीं होता कि हमें ज़िंदगी में जाना कहाँ है, और हम बिना किसी मंजिल के चलते जाते हैं। ऐसे में हमें जहाँ पहुँचना होता है हम वहाँ नहीं पहुँच पाते और फिर दूसरों से शिकायतें करते हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, मैं क्या करूँ। ज़िंदगी में एक बड़े लक्ष्य का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपने लिए बड़े लक्ष्य चुनेंगे तो हम उसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी करेंगे। हम सभी को अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। कई बार हम कठिन लक्ष्य को देखकर उसे पीछे छोड़ देते हैं। अगर आपको स्मार्ट लोगों की लिस्ट में शामिल होना है तो आपको मुश्किल आसान चीज़ों के बारे में नहीं, बस अपने लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचते हो तो अपने आप आपके रास्ते आसान होते चले जाते हैं। ये बात नोट कर लेना। छठी बात, अपनी आवाज़ धीमी और प्यारी रखें। हमारे बोलने का टोन 4 लोगों को अपना बना सकता है तो हमारे बोलने का टोन ही 4 लोगों को हमारा दुश्मन बना सकता है। अब ये हमारे हाथ में है, हम लोगों को अपना फ़ैन बनाते हैं या अपना दुश्मन। एग्जाम्पल के लिए आपने अक्सर देखा होगा कोई भी बहस झगड़े में तब बदलती है जब बहस में पड़े लोगों की आवाज़ ऊंची होने लगती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी लफड़े में ना पड़ें तो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आवाज़ ऊंची ना करें और प्यार से ही बात करें, भले ही सामने वाला इंसान आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हो। लेकिन अगर आप बहस के दौरान खुद की आवाज़ नीचे रखेंगे तो सामने वाला भी थोड़ी देर में ऊंची आवाज़ में बात करना बंद कर देगा। इस तरीके से आप किसी भी बहस को झगड़े में बदलने से रोक सकते हैं। कहने का मतलब है सारा खेल सिर्फ हमारे दिमाग का होता है। हम चाहे तो छोटी सी बात को बड़ा बना सकते हैं और बड़ी बात को छोटा। सब कुछ सिर्फ हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। वैसे भी आपको हमेशा लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए ताकि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो, आपको पसंद करें। पर कुछ लोगों की आदत होती है वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं होते। अगर आप भी चाहते हो कि हर महफिल के आप शान बनो तो हमेशा मुस्कुरा कर बात करो, प्यार से बात करो, हर कोई आपका अपना बन जाएगा। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को लगातार बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहो, नहीं तो दुनिया आपको भूल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बाकी यार अगर आप लोग समझदार होना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो और होनहार होना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।